हेलो एवरीवन। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं देख पा रहे? क्या आपकी आंखें खराब हो गई? नहीं, आपकी आंखें भी सही है। फिर भी मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं लाइट। तो बेसिकली लाइट है क्या, ये तो आपको पता चल गया कि बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। तो जनरली अगर हमें लाइट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे कि लाइट क्या है। देखो, हम एनर्जी के बारे में जानते हैं। दुनिया में कई तरह की एनर्जीज होती है। जैसे साउंड भी एक एनर्जी है, केमिकल एनर्जीज होती है, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो लाइट भी उनका एक टाइप है। तो लाइट भी क्या है? लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। अब हर एनर्जी के अपने अपने काम होते हैं। तो लाइट का काम क्या है? लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। ये वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और उससे टकराकर जब अपनी आंखों में वापस आती है तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक अंधेरे कमरे के अंदर कुछ ढूंढना है और आपके हाथ में मैं एक टॉर्च दे दूँ, तो आप क्या करेंगे? तो आप टॉर्च को क्या अपनी आंख पे मारेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे कि टॉर्च को सामने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। तो जब लाइट टॉर्च से निकलकर उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकराने के बाद वापस हमारी आंखों में आएगी, तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो हम बिना लाइट के किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। अगर आपको कुछ भी दिख रहा है, मान लो आपको लगता है कि अंधेरा है पर आपको आपका हाथ दिख रहा है, इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं से हल्की लाइट आ रही है। बिना लाइट के आप कुछ भी नहीं देख सकते। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि लाइट जो है वो एक एनर्जी का टाइप है। काम क्या इसका? किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करना हमारी आंखों के लिए। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि जो लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो जनरली आज के टाइम में कंसिडर किया जाता है कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। मतलब लाइट के दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर्स। इनमें से एक जो है वो होता है पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है वेव नेचर। लाइट पे बेस्ड अलग अलग फिनोमेनाज को समझने के लिए हमने लाइट के इन दो अलग अलग नेचर को कंसिडर किया हुआ है। इसको एक्सप्लेन हम हायर क्लासेज में करेंगे कि पार्टिकल नेचर कैसे काम करता है और वेव नेचर कैसे काम करता है। आपके क्लास के हिसाब से बस आपको इतना याद रखना है कि लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। और जिस साइंटिस्ट ने ये ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट दिया वो थे डी ब्रोगली। किसने दिया? डी ब्रोगली करके साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि लाइट दोनों नेचर शो करती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि लाइट के कारण हमें चीजें दिखती है, पर हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कलर के दिखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है, मतलब जिस कलर का हमें दिखाई देता है, एक्चुअली उसके पास सिर्फ वही कलर नहीं होता है ना। कि मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। कैसे? जैसे मानो कि जो सनलाइट है या कोई भी सोर्स से जो लाइट आ रही है, ये मान लो सन है। ठीक है। सनलाइट का जो कलर है इसको हम वाइट कंसीडर करते हैं। एक्चुअली ये जो वाइट लाइट होती है
वो 7 कंपोनेंट्स कलर से मिलकर बनती है, जिसको आप लोग नाम सुना है आप लोगों ने, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब ये सारे कलर एक साथ मिक्स होते हैं तो व्हाइट लाइट क्रिएट होती है। अब होता क्या है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे अपने को जो ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिख रहा है, इस पे लाइट आके टकराई, फिर यहां से अपनी आंखों में आई, है ना, तब जाके हमें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। पर होता क्या है कि इन 7 कलर में से, विबग्योर में से, ये ऑब्जेक्ट वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, इन 6 कलर को ऑब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है? इस ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स है या इसका जो नेचर है, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट के इन 6 कलर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, और ये रेड कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो रेड कलर इससे टकराकर वापस अपनी आंखों में आ रहा है, और अपने को ऑब्जेक्ट का कलर वही दिखता है जो या जिस कलर की लाइट हमारी आंखों में आ रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के पास सारे कलर हैं, मतलब ये 6 कलर इसने ऑब्जर्व किए, मतलब इसके अंदर है। रेड कलर कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाया, तो रेड कलर टकरा के हमारी आंखों में आ गया। इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट रेड दिख रहा है। तो इससे क्या निकलता है कि जिस ऑब्जेक्ट का जो कलर हम देख पा रहे हैं उसमें एक्चुअली वही कलर नहीं है, बाकी सारे कलर उसके पास है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर कि कलर तो इनके अलावा भी होते हैं, ब्राउन भी होता है, और भी कलर्स होते हैं, पिंक होता है जो इनमें नहीं है। तो बाकी जितने भी कलर आप जानते हैं वो इन कलर्स के मिक्सचर से बनते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है, और ये इन 7 कलर में से, 7 कलर में से कोई 3 या 4 कलर ऑब्जर्व कर पाता है। कि मान लो इसने वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये 3 कलर ऑब्जर्व कर लिए, तो कितने कलर बचे? बच गए ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो कलर हैं ये टकरा के वापस अपनी आंखों में आ रहे हैं। तो हमें ये जो 4 कलर जब मिलेंगे तो एक नया कलर क्रिएट करेंगे, है ना। वो कलर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कलर्स के मिक्सचर से नए कलर बनते हैं, और हमें वो ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखाई देता है। समझ गए? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर, जैसे मान लो हम बात करते हैं, अगर इसकी डिफाइन करें अपन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर रेड क्यों होता है, वाई एन ऑब्जेक्ट हैव ए रेड कलर, ये लिख सकते अपन, वाई कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ब्लू, रेड, कुछ भी लिखो। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या होगा कि द ऑब्जेक्ट विच ऑब्जर्व all colors of light except red या ब्लू, जो भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लू कलर के अलावा बाकी सारे लाइट के जो कलर्स हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है तो अपने को क्या दिखता है? ब्लू कलर दिखता है। समझ गए? तो अगर आपसे रेड पूछे तो आपको उसके आंसर में यहाँ पे रेड लिखना होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाता उसका वही कलर हमें दिखता है। अगर मान लो, अगर आपसे पूछे, है ना, जैसे अगर आपको आंसर लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। तो ब्लू की जगह अगर ब्लैक होता, अगर यहाँ से आपसे ब्लैक कलर का पूछा जाता, तो ब्लैक कलर क्या करता है कि ब्लैक कलर लाइट के सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेता है। कि जो ऑब्जेक्ट लाइट के सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है वो हमें ब्लैक दिखता है। कि जैसे मान लो ये कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट है, तो इस पे जो लाइट आ रही है
वो उसको ऑब्जर्व करता है, क्या करता है, पर इसके आसपास जो लाइट आ रही है वो टकरा के हमारी आंखों में वापस आ रही है। तो हमें आसपास के ऑब्जेक्ट तो दिखते हैं और वहां पर एक बीच में डार्कनेस दिखती है, जिसको हम क्या कंसीडर करते हैं, ब्लैक कलर कंसीडर करते हैं। तो ब्लैक कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारी की सारी लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि गर्मियों में ब्लैक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो लाइट को या हीट को अपने अंदर खींचते हैं। जो भी लाइट उन पर गिरी वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो वो और ज्यादा गर्म होएगा। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट है, अगर आपसे पूछें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर व्हाइट कब होता है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट, या फिर लिख सकते हो डोंट ऑब्जर्व एनी कलर, कि जो ऑब्जेक्ट किसी भी कलर को ऑब्जर्व नहीं करता। मान लो किस पे विबग्योर करके, इसे ये मान लो आपका व्हाइट ऑब्जेक्ट है, आपके पास इस पे आ रही है लाइट विबग्योर। जब विबग्योर 7 कलर्स एक साथ मिक्स होते हैं तो कैसे दिखते हैं, व्हाइट दिखते हैं। और इस ऑब्जेक्ट ने किसी भी कलर को ऑब्जर्व नहीं किया और ये लाइट टकरा के वापस आपकी आंख में आ रही है। तो जब सातों कलर एक साथ वापस आते हैं तो कैसे दिखते हैं, व्हाइट दिखते हैं। तो व्हाइट कपड़े जो होते हैं, है ना, वो लाइट को ऑब्जर्व नहीं करते, मतलब उनके सरफेस से लाइट टकराई और वापस निकल गई। इसका मतलब उनका टेम्परेचर कम होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहेगा अगर आप गर्मियों में व्हाइट कपड़े पहनेंगे, क्योंकि व्हाइट कपड़े पे लाइट या हीट जो है वो ठहरती नहीं है, उससे टकराती है और वापस चल जाती है। तो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के जो कलर हैं वो इसके कारण अलग अलग दिखते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। हम बात करते हैं लाइट का एक फिनोमिना जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। देखो सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, कि जब लाइट किसी ब्राइट सरफेस पे फॉल करती है तो क्या करती है, वापस उस मीडियम के अंदर बाउंस बैक करती है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपको एक लाइट की रे दिख रही है ग्रीन कलर की, और एक मिरर है जिसपे आपको लाइट गिरती हुई दिख रही है। दिख रही है आपको कि एक रे आपको इस पे गिरती हुई दिख रही है, दूसरी रे वापस आती हुई दिख रही है। इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट इस मिरर के पार नहीं जा रही, इससे टकराकर वापस उसी तरफ आ रही है जिधर से वो टकराई। इसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें होता क्या, देखो कि अगर हम इसको पहले डिफाइन करते हैं फिर अपन इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि व्हेन लाइट फॉल ऑन शाइनी सरफेस, किसी भी ब्राइट सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो वापस क्या करती है, फर्स्ट मीडियम जैसे एयर से लाइट इस बोर्ड पे आ रही है और टकरा के वापस इसी तरफ जा रही है। When light fall on a shiny surface and bounce back into first medium, this property of light is called reflection। जैसे मान लो ये मिरर था अभी जैसे हमने देखा था, देखो ये जो लाइंस है इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे अपन पेंट कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं तो उसका जो दूसरा पोर्शन है
जिधर पेंट नहीं किया है वो मिरर का काम करता है, जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब अगर लाइट इधर आएगी, यहाँ लाइट आएगी, टकराएगी और वापस इसी तरफ मुड़ जाएगी। समझ गए कि किसी भी ब्राइट सरफेस पे लाइट का गिरना और टकराकर वापस उसी मीडियम में चल जाना जिस मीडियम से लाइट आई थी। इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, लाइट सोर्स से जो लाइट इस ब्राइट सरफेस की तरफ आ रही है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे मान लो सनलाइट है या टॉर्च से लाइट आ रही है, तो टॉर्च से जो लाइट निकल के आ रही है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो मिरर से टकरा कर वापस आ रही है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जैसे हम आपको एक बार वापस देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ये मिरर है, ठीक है, और ये लाइट ऐसे आ रही है इसके ऊपर, आपको दिख रही है? ठीक है, एक लाइट आ रही है, दूसरी टकरा के वापस जा रही है। अब देखो, हम अगर इसका एंगल चेंज करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड है उसके एंगल भी चेंज होते हैं और एक पॉइंट पे आके दोनों एक साथ हो जाती है। दिख रही है आपको? जैसे इसको मैं वाइड करता हूं, इनका एंगल बड़ा होता जाता है, और जैसे ही मैं इसको इस तरफ परपेंडिकुलर करता हूं मिरर के, इसका एंगल जो है वो छोटा होता जा रहा है। दिख पा रहा है आपको? ये होता है रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है और किस लॉज पे ये काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जैसे मान लो ये ब्राइट सरफेस है या कोई भी सरफेस है जहां पे इंसिडेंट लाइट आ रही है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे आके लाइट टकरा रही है, तो इस मिरर के लिए या इस सरफेस के लिए इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर होता है, एक लाइन से ड्रॉ कर लो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, क्या हो, 90 डिग्री के एंगल पर, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकरा रही है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, और इंसिडेंट पॉइंट पर सरफेस के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे आ रही है, मान लो ये इंसिडेंट रे, ये एंगल है आई, दूसरी तरफ उतने के उतने एंगल पर वापस चली जाती है। मतलब अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर आ रही है, अगर कोई लाइट रे मिरर पे परपेंडिकुलर आ रही है तो वापस इसी लाइन पे जाएगी। पर इसको तुम जैसे ही इसका एंगल चेंज करते हो, इसको यहां करते हो, इधर जितना एंगल इंक्रीज करते हो उतना एंगल इस तरफ इंक्रीज करके वो रिफ्लेक्ट होती है। मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो भी एंगल होता है, सेम का सेम एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है। ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है जो हर जगह काम आती है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। कहीं पर भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हमेशा बराबर होंगे। अगर देखो, जैसे इसको इस तरफ लेके आते हो, जैसे मान लो इसको मैं इस तरफ लेके आता हूं, ये अगर यहां आई तो ये अपना पास में जाएगी, इसको अगर और पास लेके आऊंगा तो ये और पास से निकलेगी, अगर मैं इसको इसके ऊपर ही लेके आऊंगा तो वापस इसके ऊपर ही आएगी। मतलब अगर ये 0 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 डिग्री होगा। समझ गए? तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट किसी ब्राइट सरफेस पे गिरती है, बाउंस बैक करती है, और एक सिंपल लॉ को फॉलो करती है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये रिफ्लेक्शन का एक लॉ है। ठीक है? रिफ्लेक्शन में एक और लॉ होता है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। क्या होते हैं?
एक ही प्लेन का मतलब जैसे मेरी 3 उंगलियां हैं, ठीक है, इसको मान लो आप इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये तीनों एक फ्रेम में बंद हो जाती है, एक प्लेन में आ रही है, जैसे मान लो इस उंगली को मैं अगर बाहर निकाल दूं, क्या कर दूं, ऐसे कर दूं, तो मैं अगर एक फ्रेम में सेट करूं तो ये 2 उंगलियां तो आ जाएगी, पर ये उससे बाहर निकल जाएगी। अगर मैं किन्हीं भी 2 को लूं तो एक तीसरी अगर बाहर निकल रही है तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक प्लेन में नहीं है। तो रिफ्लेक्शन का एक लॉ है, क्या है, ये आप डिफाइन को वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all three lie in same plane। जैसे मान लो अगर ये इंसिडेंट रेस बोर्ड पे आ रही है, ये जो सरफेस दिख रहा है इसको मान लो आप मिरर है, तो ये ऐसे टकरा के चली जाएगी, और ये इसके लिए नॉर्मल। अगर इनमें से कोई भी एक लाइन बोर्ड से बाहर आता तो ये प्लेन में नहीं होती, पर एक बोर्ड में आ रही है तीनों, इसका मतलब है तीनों एक ही प्लेन में है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखें। पहला तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल 3 लाई इन सेम प्लेन। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है।